हेलो दोस्तों, आपके अपना चैनल ट्रिकी स्टडी फन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आपकी बीजगणित की क्लास नंबर 7 है। पिछली 6 वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अलजेब्रा की समीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं और उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं ये समीकरण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो पहला है आपका कि मान लीजिए चर राशि हैं जो चर राशि आपको पता होना चाहिए क्या होता है। जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा, ये आपकी चर राशियाँ होती हैं। और अचर राशियाँ जैसे 1 2 3 गिनती में जो भी होती हैं आगे, वो आपकी अचर राशियाँ होती हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि एक चर वाले समीकरण होते हैं जो, जैसे एक चर वाले समीकरण होते हैं जैसे जिसमें एक घात होती है, यानी कि एक चर होना चाहिए। इसमें से ए बी सी एक्स वाई जेड इनमें कोई भी एक चर होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल पे देखते हैं कि 2x+3 बराबर 5, इसमें आपका एक चर है। बाकी ये 2 3 5 आपके अचर राशियां हैं जी। और x जो कि आपका एक चर है, यानी कि एक चर वाले समीकरण हो गए जी आपके। और दो चर वाले समीकरण जैसे आपका a1x1 प्लस b1 प्लस के c बराबर 0। जैसे आपका ये दो चर वाला समीकरण है, एक चर आपका जे हो गया, एक चर आपका ए हो गया। एक्स वाई ये आपके एक चर वाले हैं। क्योंकि एक्स के आगे जो पद लिखा है वो आपकी अचर राशियों से संबंधित 1 2 3 4 5 ऐसे कोई अंक होंगे। यहाँ पर आप ये नहीं समझना कि ये जो चर है वो नहीं है। यहाँ पर अंक है, जो अचर राशियाँ आएंगी आपकी। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि दूसरा मान लीजिए a2x है प्लस b2y है प्लस के c बराबर 0। ये आपके इसमें ये चर हो जाएगा, ये चर हो जाएगा a2 b2 और c, ये आपके अचर हो जाएंगे। अब आगे नेक्स्ट बताते हैं। जैसे आपका एक युगपत समीकरण होता है जिसमें दो पदों पर आधारित होते हैं। जैसे a1x प्लस b1y प्लस के सी बराबर 0। ये आपका एक समीकरण ये हो गया आपका। और a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0 दूसरा समीकरण हो गया। इसमें आपके हल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके कितने हल संभव है, एक हल संभव है या अनंत हल संभव है या कोई भी हल संभव नहीं है। ऐसे समीकरण पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जी एक पद समीकरण हो गया। इसमें आपका मान लीजिए जैसे पहले आपका एक है आपका कि जिसके हल संभव है और दूसरा है आपका हल संभव नहीं है। हल संभव कब होंगे? जिसमें मान लीजिए कि आपका इनमें समीकरण में से a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसमें आपका एक हल संभव होगा। इसका आपका एक हल संभव होगा। और मान लीजिए दूसरा आ गया आपका a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। इसके हल संभव नहीं होंगे, सॉरी, इसमें अनंत हल संभव होंगे। अगर आपको a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इस फॉर्म में इन दोनों समीकरणों से बनाएंगे कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि a1 अपॉन a2 का जो वैल्यू है वो आपकी b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। तब आपको एक हल संभव होगा।
अगर आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 इसमें, तो आपके अनंत हल संभव हो जाएंगे। और हल संभव कब नहीं होगा? जब आपका A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो आपका कोई भी हल संभव नहीं होगा, क्योंकि A1/A2 बराबर B1/B2 यहाँ से कंपेयर करेंगे समीकरण नंबर 1 से और समीकरण नंबर 2 से। A1 में जो वैल्यू आपकी होगी वो यहाँ पर रखेंगे, A2 में जो आपकी होगी वो A2 भी यहाँ पर रहेंगे, इन दोनों से कंपेयर करेंगे। यदि आपकी A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तीनों ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये बराबर नहीं होगा, तो आपका कोई भी हल संभव नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, या एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम्पल लिखा है, क्वेश्चन देखते हैं कि 5x + 3y + 7 बराबर 0 और दूसरा है समीकरण 8x + 4y + 6 बराबर 0 कि हल संभव होंगे। एक हल संभव होगा, या अनंत हल संभव होंगे, या कोई हल संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर हम समीकरण को इससे कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। A1x + B1y प्लस की C1 बराबर 0 और दूसरा A2x प्लस की B2y प्लस की C2 बराबर 0। इससे हम समीकरण को, पहले समीकरण को हम इससे कंपेयर करते हैं, दूसरे को हम इससे कंपेयर करते हैं। मान लीजिए A1 बराबर आपका लिखा है यहाँ पर 5 और A2 बराबर लिखा है आपका यहाँ पर 8 और B1 बराबर लिखा है आपका 3 और B2 बराबर लिखा है आपका 4 और C1 बराबर लिखा है आपका 7 और C2 बराबर लिखा है आपका 6। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर आपको A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इनको समीकरण को हमें कंपेयर करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है 5/8, 5/8 और B1/B2 में लिखा है आपका 3/4 और C1/C2 में लिखा है आपका 7/6। यहाँ पर चेक करते हैं कि 5/8, 3/4, 7/6, यानी कि ये आपके कोई भी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। यहाँ पर देख रहे हैं, हम कंपेयर करते हैं बाद में। 5/8 बराबर 3/4 बराबर 7/6, यहाँ पर A1/A2 5/8, 3/4 B1/B2। यहाँ ये वैल्यू आपकी समान नहीं है, काट पीट के भी देख रहे हैं तो कोई समान नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर आपका A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो जाएगा, बराबर नहीं है। तो यही आपका दूसरा भी नहीं है, यानी कि पहले ही दो नहीं मिल रहे हैं हमारे, बराबर नहीं है। तो इससे हमारा सिद्ध होता है कि हमारा A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि इसका केवल एक ही हल संभव होगा। एक ही हल संभव होगा। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगले एग्जांपल में लिखा है आपका 3x + 4y - 10 बराबर 0, 9x + 12y - 30 बराबर 0 कि कितने हल संभव होंगे। तो यहाँ पर हमको वही करना है, कंपेयर कर लेना है। A1x प्लस की B1y प्लस की C1 बराबर 0 और A2x प्लस की B2y प्लस की C2 बराबर 0। इन दोनों समीकरणों से हमें कंपेयर कर लेना है। पहला समीकरण आपका ये है और दूसरा समीकरण आपका ये है। इसको इससे कंपेयर करना है, इसको इससे कंपेयर करना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि A1 बराबर लिखा है आपका 3 और A2 बराबर लिखा है आपका 9 और 9 लिखा है जी, और B1 बराबर लिखा है आपका 4 और B2 बराबर लिखा है आपका 12। C1 बराबर लिखा है आपका -10 और C2 बराबर लिखा है आपके -30। तो यहाँ पर कंपेयर करते हैं हम कि 3/9 बराबर में 4/12 बराबर में -10/-30। तो यहाँ पर काट पीट के देखते हैं कि 3 से 9 काटते हैं, 3 एकम 3, 3 तिरक 9, 1/3 बराबर 4 तिया 12, 1/3 बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा, 10 तिया 30, 1/3। यहाँ पर देखते हैं कि 1/3 बराबर, यानी कि यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2
C2 को फॉलो कर रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, अनंत हल संभव हो जाएंगे। इसके अनंत हल संभव होंगे, इसको फॉलो कर रहा है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसको फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आपका एग्जाम्पल लिखा है कि 2x प्लस 3y माइनस के 5 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 8 बराबर 0 के कितने हल संभव होंगे। यहाँ पर भी आपको वही करना है कि A1x प्लस की B1y प्लस की C बराबर 0, A2x प्लस की B2y प्लस की C2 बराबर 0। इसमें आपको कंपेयर कर लेना है, पहले समीकरण को आपको इससे कंपेयर कर लेना है और दूसरे समीकरण को आपको इससे कंपेयर कर लेना है। यानी कि A1 बराबर लिखा है आपका 2 और B1 बराबर लिखा है आपका 3 और C1 बराबर लिखा है आपका -5। A2 बराबर लिखा है आपका 4, B2 बराबर लिखा है आपका 6 और C2 बराबर लिखा है आपका 8। अब यहाँ पर देखते हैं A1/A2 बराबर, सॉरी, कंपेयर करते हैं कि 2/4 बराबर 3/6 बराबर -5/8। यहाँ पर काट काट के देखेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 बराबर 3/6 यानी कि 1/2 बराबर -5/8। माइनस का साइन लेंगे यहाँ पर, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 है, परंतु B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर नहीं है, यानी कि B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये किसको फॉलो कर रहा है, ये आपके अनंत, ये आपको हल, इसके हल संभव होंगे ही नहीं, इसके हल संभव नहीं होंगे, क्योंकि पहले हमने आपको बता दिया है कि आपको कि यदि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा तो आपका केवल एक ही हल संभव होगा। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा तो आपके अनंत हल संभव होंगे। चलिए दोस्तों आगे एक और बताते हैं आपको। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है आपका। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि के किस मान के लिए समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 तथा 4x प्लस ky प्लस 10 बराबर 0 के अनंत हल संभव होंगे। के किस मान के लिए अनंत हल संभव पूछा जा रहा है। इसके अनंत हल संभव होंगे के किस मान के लिए। अनंत हल संभव के लिए हमने पढ़ा है यहाँ पर कि आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर हमको समीकरण, पहला समीकरण लिखा है कि 2x प्लस के 3y प्लस के 5 बराबर 0, ये आपका पहला समीकरण। और दूसरा लिखा है आपका 4x प्लस के ky प्लस के 10 बराबर 0। आपको उसी समीकरण से आपको कंपेयर कर लेना है। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। दूसरा समीकरण आपका है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। हम आपको ये बता चुके हैं। तो यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं। A1 की जगह पे आपका 2 लिखा है तो 2 लिख देते हैं, और A2 की जगह पे आपका 4 लिखा है 4 लिख देते हैं, बराबर B1 की जगह आपका 3 लिखा है 3 लिख दिया, B2 की जगह पे आपका K लिखा है तो K लिख दिया, C1 की जगह आपका 5 लिखा है 5 लिख दिया, C2 की जगह 10 है। यहाँ पर काटेंगे तो 2 से 4 काट देंगे, 1/2 बराबर 3/K बराबर 5/10, यानी 5 दूना 10, 1/2। तो वो कह रहा है कि किस मान के लिए अनंत हल संभव होंगे। अनंत हल संभव के लिए यानी कि यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू आनी चाहिए कि 1/2 1/2 के बराबर हो जाए। यहाँ पर यदि हम K बराबर 3 रख देंगे तो 3 से 3 काट देंगे, 1/1 हो जाएगा, तब आपका इसको फॉलो कर नहीं पाएगा। तो यहाँ पर K बराबर यदि हम 6 रख देते हैं तो आपको ये फॉलो कर जाएगा, तो उसके अनंत हल संभव हो जाएंगे। 1/2 बराबर 6, 3 की जगह पर यदि हम 6 रख देते हैं, 3/6 बराबर 1/2 काट देंगे, 3 से 6 1/2, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो ये आपका इसको फॉलो कर रहा है, यानी कि K बराबर 6 के मान के लिए, K बराबर 6 के लिए आपके अनंत हल संभव होंगे। चलिए दोस्तों वीडियो है यदि आपको अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना है।
दोस्तों। और जो व्यक्ति हमारे इस चैनल परिवार पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस के वाई प्लस 15 बराबर 0 का कोई हल संभव नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि के किस मान के लिए कोई हल संभव नहीं है। के की वैल्यू पूछी जा रही है और प्रॉपर्टी है यहाँ पर कि कोई हल संभव नहीं है। कोई हल संभव के लिए आपको प्रॉपर्टी क्या है आपकी कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं है आपके c1 अपॉन c2 को। अब यहाँ पर समीकरण लिखा है जो आपका कि x प्लस 2y बराबर 5 है। तो यहाँ 5 को यदि हम इस तरफ ले आएंगे तो x प्लस 2y माइनस के 5 बराबर 0 हो जाएगा आपका। और दूसरा समीकरण लिखा है आपका, पहला ये आपका जी हो जाएगा, दूसरा लिखा है आप इसको आपको कंपेयर किससे करना है a1x प्लस के b1 बाई प्लस के c1 बराबर 0। इससे आपको कंपेयर कर लेना है। दूसरा समीकरण लिखा है आपका कि 3x प्लस के वाई प्लस के 15 बराबर 0। ये आपका समीकरण दूसरा है। इसको भी कंपेयर कर लेना है किससे a2x प्लस के b2 बाई प्लस के c2 बराबर 0। इसको आपको कंपेयर कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको के जो a1 लिखा है a1 की जगह पे आपका कुछ है नहीं है तो ये एक मान लेंगे आपको। तो a1 बराबर आपका 1 हो जाएगा यानी यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। और a2 बराबर आपका देख सकते हैं यहाँ पर a2 लिखा है, a2 के आपको 3 लिखा है तो 3 लिख दिया। बराबर में b1 की जगह पे आपका देख सकते हैं b1 जी है, कंपेयर कर इससे कर रहे हैं तो b1 बराबर 2 है। पहला समीकरण जी है आपका जी। तो b1 की जगह पे आपका 2 है, 2 लिख दिया। और यहाँ पर b2 की जगह पे आपका k है तो k लिख दिया। बराबर डज नॉट इक्वल टू c1 की जगह पे आपका कितना है c1 जी है, c1 की जगह पे आपका माइनस के 5 है और c2 की जगह पर आपका 15 है। तो देख यहाँ पर क्या करना है आपको इसको कंपेयर कर लेना है कि a1 अपन a2 बराबर b1 अपन b2 ये दोनों बराबर होना चाहिए। परंतु जी b1 अपन b2 बराबर c1 अपन c2 ये बराबर आपका नहीं होना चाहिए। तो यानी कि यदि k बराबर हम वैल्यू 1 रख देंगे तो 2/1 हो जाएगा। 2/1 इसके बराबर तो होना नहीं होगा। यानी कि आपकी वैल्यू k की जगह पे ऐसा मान रखना है कि आपके 1/3 के बराबर हो जाए। 2 रखेंगे तो 2/2 कुछ नहीं होगा, 3 रखेंगे 2/3 तब भी बराबर नहीं होगा, 3 रखेंगे 4 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 5 रखेंगे तब भी नहीं, यानी कि 6 रख देंगे यदि हम तो 2 से काट देंगे 6 तो 2 तिया 6 1/3 इसके बराबर हो जाएंगे और 5 के जी के बराबर नहीं होंगे। यानी कि b1 अपन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपन c2 को फॉलो करेगा। तो 1/3 के बराबर यदि हम के बराबर 6 रख देते हैं तो आपका 2/6 डज नॉट इक्वल टू आपका माइनस के 5/15। तो 1/3 बराबर 2 से 6 काट देंगे 1/3 डज नॉट इक्वल टू 5 से 15 काट देंगे आपके तो माइनस का 1/5 दिया 15 3 जो माइनस साइन लगा है यहाँ पर 1/3 है 1/3 है 1/3 बराबर 1/3 बराबर नहीं है। यदि माइनस का साइन नहीं होता तब आपका ये बराबर हो जाता तीनों, तब आपके तीनों बराबर हो जाते तो उसके अनंत हल संभव हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमको पता चल गया कि a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये आपके किसके लिए ये आपके कोई भी हल संभव नहीं होगा। तो आपका ये यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों वीडियो समझ में आ रही है तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपकी द्विघात समीकरण से अति महत्वपूर्ण आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें आपकी विभक्तिकर समीकरण से संबंधित मूल वगैरह वास्तविक मूल काल्पनिक मूल वगैरह आदि निकालने के लिए बताया जाएगा और बहुत ही सिंपल तरीके से बताया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है। और जो लोग हमारे चैनल परिवार पर पहली बार आए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।